subscribe to our channel and press the bell icon. वेलकम दोस्तों, स्टडी आइजोन एकेडमी में आप तमाम का स्वागत है। आज मैं हूं आपका होस्ट सर अब्दुल सत्तार ख़ान। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर 1 जीएस जनरल स्टडीज़ के टॉपिक कोवैक्सीन वर्सेस कोविशील्ड इसके कंपैरिजन के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। लेट्स बिगिन। आज भारत में जो दो अवेलेबल सबसे ज़्यादा मशहूर वैक्सीन है वो है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। ये कोरोना वायरस से बचाव के लिए बनाई गई है। इसके अलावा फाइज़र, एस्ट्राजेनेका, स्पुतनिक, मॉडर्ना ऐसी भी मेडिसिन अभी आने वाली है। अब देखते हैं कि ये सेकेंड फेज़ जब शुरू हुआ कोविड-19 का वैक्सीनेशन का, उसमें बड़े पैमाने पर लोगों को इस बारे में मालूमात नहीं थी, लेकिन कोवैक्सीन और कोविशील्ड आने के बाद में लोग एक दूसरे से कंपेयर करके देखने लगे। एक कंपैरिजन में जब सेकेंड जो ड्राइव शुरू हुआ था, सेकेंड फेज़ शुरू हुआ था वैक्सीनेशन का मार्च 1 को, इसमें 45 साल की उम्र से ज़्यादा या फिर 60 साल की उम्र तक के लोगों को ये वैक्सीन दी जानी थी और ये लाइफ सेविंग शॉट्स के तौर पर भी कहा जाता है कि इससे कोरोना से बचाव में मदद मिलती है। अब भारत सरकार की तरफ से आम तौर पर जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन जो भी मिल रही है वो लगा लेना चाहिए, ऐसा कहा गया है। अब फर्स्ट फेज़ में जो वैक्सीन दी गई थी वो सेफ़ और इफ़ेक्टिव है, ऐसा बताया गया था। कोवैक्सीन जो है ये भारत की हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। इसने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर के कोलैबोरेशन के साथ में तैयार किया है और इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईवी भी शामिल है, यानी इनके रिसर्च की वजह से ये सामने आई है। कोविशील्ड जो है ये ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका बेस इंस्टीट्यूट है, इन दोनों ने मिलाकर मैन्युफैक्चर किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो इंडिया में है, SII, ये दोनों ने मिलकर कोविशील्ड इस वैक्सीन को बनाया है। अब ये जो वैक्सीन है वो कोवैक्सीन जो है ये विरियन इनएक्टिवेटेड वीरो सेल डेराइव टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसमें इनएक्टिवेटेड वायरसेस होते हैं और जो किसी भी इंसान को इन्फेक्ट नहीं कर सकते, ये बल्कि इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने का काम करते हैं और डिफेंस मैकेनिज़्म को भी एक्टिव करते हैं वायरस के अगेंस्ट में। अब देखिए, जो कन्वेंशनल वैक्सीन्स होती थी ये उसी तर्ज पर बनाया गया है और जो वैक्सीन्स थी जो अलग अलग किस्म की बीमारियों में इस्तेमाल की जाती थी उसी टेक्नोलॉजी के बेस पर बनाया गया है। जैसे जो बीमारियां इससे पहले आ चुकी है, जैसे कि इन्फ्लुएंज़ा, सीजनल इन्फ्लुएंज़ा, रेबीज़, पोलियो, पेर्टुसिस और जापानीज़ इंसेफेलिटिस, तो इस किस्म की बीमारियों के लिए जो वैक्सीन इस्तेमाल की जाती थी वैसी ही वैक्सीन कोवैक्सीन के तौर पर तैयार की गई है। अब कोविशील्ड क्या है? कोविशील्ड जो है ये प्रिपेयर की गई है वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर। ये वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म जो है ये टोटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या किया गया है कि एक चिंपैंजी का एडिनोवायरस लिया गया है जो CHADOX1 है और उसे मॉडिफाई किया गया है ताकि वो कोविड-19 का स्पाइक प्रोटीन लेकर वो ह्यूमन सेल में दाखिल हो जाए। अब वो ह्यूमन सेल में दाखिल होने के बाद में ये एक कोल्ड वायरस होता है और इनकेपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग यानी इन्फेक्ट करने में कैपेबल नहीं होता, बल्कि वो एक रिसीवर होता है ताकि वो इम्यून सिस्टम को टीच कर सके कि कोरोना वायरस से कैसा लड़ना है। अब ये दोनों किस्म की जो वैक्सीन है थोड़ा डिफरेंट है, इनका डोसेज का जो टाइम है वो वैसा ही सेम है। अब ये 2 डोज में लेना है और ये 28 दिन तक के इसे एडमिनिस्टर करते रहना है। इसके अलावा ये जो वैक्सीन आप लेंगे ये वैक्सीनेशन आपको उसका गैप आपको डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। अब दोनों भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है ये 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर एक हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर में भी आप स्टोर कर सकते हैं और इसकी वजह से ये वैक्सीन का जो वैक्सीन जो है ये इंडियन कंडीशंस को बहुत ज़्यादा सूट होती है और इसे सेम टेम्परेचर पर रखा जा सकता है।
कोवैक्सीन और कोविशील्ड की एफिशिएंसी कैसी है, ये दोनों के रिजल्ट्स कैसे हैं, सेटिस्फैक्ट्री है, इसके बारे में हम और थोड़ा मालूमात हासिल करेंगे। अब इफेक्टिवनेस ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो 90% है, जो ग्लोबल रिपोर्ट्स आई है, और कोवैक्सीन 81% है। अब ये थर्ड फेज़ के ट्रायल्स अभी आ चुके हैं, उसी लिहाज से इसे कहा गया है। कोविशील्ड जो है इसकी जो सेटिस्फैक्ट्री एफिशिएंसी जो आई है वो 62% आई है। इसके अलावा इंजेक्ट करने के बाद जो वैक्सीन जो है ये आमतौर पर जब आप इस वैक्सीन को किसी को देंगे तो थोड़ा सा दर्द ज़रूर होता है इंजेक्शन लगाने के बाद में। उसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि सर दर्द होगा, जॉइंट पेन होगा, या फिर आपको फीवर जैसी कुछ इफ़ेक्ट भी नज़र आएंगे, और जनरली ये 2 से 3 दिन तक के रहता है। कोवैक्सीन जो है ये रेस्ट्रिक्टेड यूज़ के साथ में आपके सामने लाई जा रही है। इसका ऑथराइजेशन जो है वो क्लिनिकल ट्रायल मोड से आगे बढ़ गया है। कोविशील्ड जो है उसे अलाउ किया गया है कि उसे इमरजेंसी सिचुएशन में अभी इस्तेमाल किया जाए, ताकि कोरोना वायरस के जो इन्फेक्शन है उसे रोका जा सके, ख़ास तौर पर 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में। अब देखिए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने इसे मार्केट यूज़ के लिए ऑथराइजेशन का क्लियरेंस तो दे दिया है, और चूँकि अभी तक की दूसरी कोई वैक्सीन भारत में नहीं आई है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। गुड बाय फॉर